अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड पार्ट है, लेक्चर 3 है, लेप्लास इक्वेशन। इसमें हम आज कुछ मज़ीद एग्जांपलें देखेंगे जिसमें हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर -3t। अब हमने इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो जब हम इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हम लेप्लास के फार्मूले में हम जाके क्या पुट करते हैं, ई पावर -3t मीन वही वैल्यू हम यहाँ रख दें। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला फिर से ये है, यानी कि आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी की जगह जो भी वैल्यू दी होती है वो आप यहाँ भी पुट करते हैं और इस जगह भी पुट करते हैं और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो तो आपको इंटीग्रेट कर सकें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग और से देखें और इसकी जो टेक्निक्स हैं जो कि ये इंटीग्रेशन को ज़्यादा आसान बना देती है। और अगर कोई प्रॉब्लम जो है हमें बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करना पड़ता है तो लेप्लास के अंदर ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि हमें बाई पार्ट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इंटीग्रेशन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी देखेंगे और पहले लेप्लास का थोड़ा यूज़ देखेंगे, फिर वो शॉर्टकट टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को किस किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम चूँकि इस एग्जांपल पे हैं, हमने ये देखना है और इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है। अब आप देखें, इसमें फ़ायदा ये है हमें कि ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, इनको सेम टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और माइनस साइन बाहर रख लिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन की बड़ी अहमियत होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे एस के साथ माइनस ना हो तो ये हमारे लिए किसी फंक्शन को सॉल्व करना लेप्लास से अगर इस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता तो वो एक नामुमकिन हो जाता है लेप्लास इक्वेशन का यूज़ करना। अब देखें, सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा। तो यह आपने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली। नेक्स्ट है हमारे पास है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। अब हम यहाँ पे देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t और फार्मूले में वैल्यू रख लिया साइन 2t। अब यहाँ उसने यूज़ किया हुआ है जो कि प्रोडक्ट रूल है लेप्लास का, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया गया है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखें हमारा रिज़ल्ट ये बन गया। अब इस रिज़ल्ट को देखें, हम साइन से चले थे, कास बन गया है और अगर एक दफ़ा और इंटीग्रेट करें इसको तो ये दोबारा से साइन बनेगा, मीन वही टर्म बनेगी। बहरहाल हम यहाँ नीचे देखें तो हमारे पास दो केस है। अगर हमारे पास देखें एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, यही चीज़ आपको पता है, इसको ऐसे लिखा है काज ऑफ 2t है। ये सारी टर्म हमने लिख ली है। ये इक्वल टू ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है आप इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास है 2/s ई पावर माइनस एस टी काज ऑफ 2t/s। ये जो टर्म है ये यहाँ लिखी हुई है 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है यहाँ, तो इसका एक रिज़ल्ट ये है और -2 जो है हमारे पास -2/s इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी साइन 2t dt। तो यह हमने क्या किया है, इसके ऊपर फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई किया। जब हमने इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई किया, मीन एक को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, एक को सेकंड ले लिया और फर्स्ट और सेकंड लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसमें इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई है, लेकिन अब फिर ये वही टर्म आ गई। तो अब आप देखें कि ये वही टर्म आ गई जो शुरू में थी, यानी लेप्लास साइन ऑफ 2t। तो अब रिज़ल्ट देखिए इससे क्या निकला, 2/sin² माइनस 4/दिस लेप्लास ऑफ साइन 2t। अब हम एक मुसीबत से यानी साइन 2t निकालना चाहते थे, वो दोबारा से यहाँ पर आ गया है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा। अब इसको देखें तो हमारे पास इसकी टेक्निक में यहाँ से आप देखें तो ये जो माइनस साइन 2t है इसको दूसरी साइड पे जाके ऐड करें, जो कि लेफ़्ट साइड पे लेप्लास साइन 2t है, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके ऐड होगी। हम एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर जो है ना लेप्लास साइन 2t आप छोड़ दें, बाकी सारी वैल्यू को इधर ले आएँ तो आपका रिज़ल्ट ये बन जाएगा। तो
तो अब सो आप इसको समझ चुके होंगे कि आपने यहाँ पे लेप्लास साइन 2t जो है इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, आपने उन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर साइन 2t की वैल्यू, लेप्लास साइन 2t की वैल्यू निकाल लेनी। तो ये था आपका साइन 2t कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट है हमारे पास है, यहाँ पे हम बहुत एक ख़ास रिज़ल्ट है कि जो लेप्लास होती है इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्म। लीनियर ट्रांसफॉर्म मीन के देखें आपके पास अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में दो फंक्शन हों, ऐड हो रहे हों, तो हम दोनों के ऊपर अलग-अलग से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसको कहते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है। लीनियरिटी की जो खूबी होती है वो लेप्लास के अंदर भी होती है, डिफरेंशियल के अंदर भी होती है और इंटीग्रेशन जो सिंपल हम पढ़ते हैं उसमें भी होती है। अब इसकी एग्जांपल देखें कि लीनियर ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है। जैसे हमें कहा गया है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + 5t, तो लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग ले लें, 5t का अलग ले लें। अब देखें लेप्लास ऑफ 1/s है और 5 तो कांस्टेंट था, बाय ले लिया। लेप्लास ऑफ t जो है 5/s² है। ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अब हम लेप्लास के रिज़ल्ट पढ़ आए हैं कि लेप्लास ऑफ t जो होता है 1/s² होता है, और अगर यहाँ लेप्लास ऑफ t² होता तो यहाँ 1/s यहाँ पे 2/s³ आ जाता। ये 5 क्यों है? यहाँ पे 5 था तो इसलिए यहाँ 5 लिखा गया है। सेम एक और एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे है हमारे पास लेप्लास ऑफ 4e⁻³ और ये अब आपको पता है इसके ऊपर अलग से और इसके ऊपर अलग से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई। ये चीज़ हम ऊपर एग्जांपल में कर चुके हैं। यहाँ पे थ्योरम 7.11 इसमें है। इसमें आप देखें तो ये है कि इसमें ये आपने कुछ रिज़ल्ट हैं जिनको अब आप अप्लाई करके निकाल भी सकते हैं और इनको अगर आप अभी ज़बानी याद रख लें ताकि अब हम इनका यूज़ करेंगे। यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होती है 1/s, अगर यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 हो तो 2/s, 3 हो तो 3/s। बी में देखें अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tn हो तो इसमें ऊपर आ जाता है n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1, वेयर n जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन है। इसी तरीके से सी में देखें अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ et आ जाए, EAT हो तो ये 1/s - a होती है। ये याद रखें कि s जो है वो ग्रेटर होता है a से। डी में देखें तो लेप्लास ऑफ साइन kt, अब अगर यहाँ k आ जाए तो आपके पास इसका रिजल्ट आता है k/s² + k। अब इसमें चूँकि साइन है और अगर यहाँ काज आ जाए तो काज हो तो उसमें यहाँ s आता है। काज में s/s² + k², ये दोनों मैच करते हैं लेकिन ऊपर वाली टर्म का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो टर्म होती है वो यहाँ आती है, लेकिन अगर काज हो तो यहाँ s आता है। इसके बाद है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक kt। अगर हम इसको चेक करें तो ये इक्वल होता है k/s² - k², और इस तरह काज हो तो s/s² - k²। तो ऊपर और नीचे फ़र्क सिर्फ माइनस साइन का आता है, हाइपरबोलिक में माइनस आता है। और दूसरे नंबर पे आप हाइपरबोलिक वाला जो प्रॉब्लम आ जाए उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करते हो, उसके लिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के हल करो तो ज़्यादा आसानी से हल हो जाता है। होप्स हो कि आप इन रिजल्ट्स को लिख लेंगे कहीं और याद भी रखेंगे, और अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की आप 2 या से 3 एग्जाम्पलें बाई हैंड करें तो होप्स हो कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लेक्चर में देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक को आपने समझना है और इसका हम ये चेक करना है कहाँ कहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है।